भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जब परमात्मा ने इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत निकाल दिया, बाहर जाने का आदेश दे दिया, तो काल को फिर एहसास हुआ कि वही बहुत बड़ी गलती बन गई, रोने लगा। और जब 21 ब्रह्मांड जा रहे थे विमान की तरह, और जब देखा कि सहजदास का लोक आ गया, तो वहां रुककर सहजदास से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। और सहजदास ने कहा, भाई तू कौन है? बोला ऐसे ऐसे मैंने परमात्मा से तपस्या करके 21 ब्रह्मांड ले लिए, परमात्मा ने मेरे को ये पृथ्वी दी है दान में, और मेरे से ऐसी ऐसी गलती बन गई। आप परमात्मा से मेरी अर्ज कर दो, मेरी प्रार्थना कर दो, आप उनके बेटे हो, परमात्मा आपके ऊपर विश्वास करते हैं। आप मेरे 21 ब्रह्मांड, मेरी पृथ्वी अपने लोक में यहीं रख लो, एक कोने में, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। अरे जब परमात्मा ने तेरे को अचिंत के लोक में रहने के लिए कह दिया था, तब तो तेरे मन में बकवाद उठी कि नहीं नहीं, ये लोक तो मेरे लिए थोड़ा है। और अब कह रहा कि अचिंत मैं तेरे लोक में रह लूंगा, यहीं पे एक कोने में, मेरे 21 ब्रह्मांड यहीं पे उतार ले। आ गई बुद्धि ठिकाने? कह रहा मेरा विमान यहीं उतार ले। अचिंत ने क्या कहा? अचिंत वर्तमान की संगत की तरह बावड़ा नहीं था, पागल नहीं था, देखा देखी में नहीं चलता था, मान बढ़ाई में नहीं आया, लोकलाज में नहीं आया। उसने कहा भैया रुक जा, ऊपर ही रह, अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर ही रख, मैं तो भाई परमात्मा का नौकर हूं। पहले मैं उनसे पूछूंगा, पहले मैं उनसे अर्ज करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ऐसे आपका एक नौकर, आपका एक गुलाम है, ऐसे ऐसे कह रहा है, अगर आपकी आज्ञा क्या है, आपकी आज्ञा क्या है? तो सहजदास ने कहा कि पहले मैं परमात्मा से आज्ञा लूंगा भाई, उसके बाद में। और आज ये नादान संगत उसी काल के एजेंट, गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर मनमुखी पीला पर्चा निकाल देते हैं। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है कि वो पीला पर्चा तुम्हारे गुरु का है, भगवान का आदेश है, जो पीला पर्चा निकाल देगा वो ज्ञान आधार से सही होगा? कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है? कौन से गुरुजी के सत्संग में और पुस्तकों में लिखा है? तुम लोगों को जो मर्जी आदेश दे दिए गए। ये परीक्षाएं तो चल रही है, ये सृष्टि रचना क्यों सुनाई कि यदि आप उस परमात्मा के सच्चे भगत हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी सहजदास से सीखो। सहजदास ने कहा भैया रुक जा, मैं तो नौकर हूं परमात्मा का, सत्य पुरुष का, पहले आज्ञा लूंगा। और आज आप लोगों ने कोई आज्ञा ली? कोई आज्ञा ली क्या? आप लोगों से राजनीति करवा दी गई आपके गुरु का नाम लेकर। आप लोगों ने एक बार भी अपने गुरु से हिसार जेल में जाकर पूछने का प्रयास किया? या उनके ज्ञान आधार से ये थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगा के सोचने का विचार किया आपने? आप लोगों से गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया गया, आपके ज्योति पाठ और दान का 5 लाख रुपया गुंडों को दे दिया गया। क्या एक बार भी आप लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर को मना किया? क्या एक बार भी आपने गुरुजी के परिवार का विरोध किया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है हमारे को? दुनिया भर के गुंडे, क्या हमारा यही काम है क्या? हम भक्ति करने के लिए आए भक्ति मार्ग में। एक बार भी आप लोगों ने विचार किया, अपने गुरु से जानना चाहा? तुम्हारे से दुनिया भर के कुकर्म करवा दिए गए, तुमसे गंदी राजनीति करवा दी गई, नरेंद्र मोदी की रैली में तुम्हारे को धक्के खिलाने के लिए भेज दिया गया। क्या एक बार भी तुम लोगों ने विचार किया कि भाई हमारे गुरुजी की क्या आज्ञा है, हम उनसे जानेंगे पहले? या फिर गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के ज्ञान में दिखाओ कहीं। अगर गुरुजी ने कभी भी सन 1994 से 2014 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन अपने भक्तों से कराया हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को गुरुजी ने वोट डलवाए हो, तो दिखाओ हमारे को, या फिर हमारे को गुरुजी से मिलाओ। क्या किसी ने हिम्मत करी? फिर क्या तुमने सृष्टि रचना से सीखा? परीक्षा ले रहा है ना गुरु, ज्ञान दे रहा तो परीक्षा भी लेगा। तो सहजदास ने दिखाई समझदारी,
और तुम बन गए वर्तमान में सारे के सारे उल्लू। सहजदास ने कहा भैया तेरे हेलीकॉप्टर को ऊपर ही रख, मैं तो परमात्मा का नौकर हूं, पहले उनसे आज्ञा लूंगा, पूछूंगा, वो कहेंगे तो उतारूंगा, नहीं तो भैया निकल जाए यहां से, गेट आउट, 9 तो 11 होले। सहजदास ने लोक लाज नहीं करी कि ये मेरा भाई है, इसने इतनी बड़ी तपस्या करी है, और तुम यो गुरुजी का बेटा, या गुरुजी की बेटी, यो गुरुजी का भाई, अरे ये हमारा कोऑर्डिनेटर, उनको लैटरिंग धोने का पता नहीं, और गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, मर गए इस चक्कर में आके तुम। तो क्या कहा सहजदास ने जब काल गया उसके पास? इसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे इसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहजदास बोला मैं तो मालिक का नौकर हूं, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ये सारे मन मर्जी के काम कर दिए संगत ने, सारे मन मर्जी के काम। अरे शिक्षाएं तो दे रहे हैं गुरुदेव हमें, सृष्टि रचना की वो बात सुना के गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार हमने अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करना चाहिए। अब बताओ ये राजनीति करना कहां तुम्हारे गुरु का आदेश है? क्या मनमर्जी नहीं है? ये गुंडों की सीबीआई जांच, जाट आरक्षण कहां गुरु का आदेश है? क्या मनमर्जी नहीं है ये? आश्रमों में रक्तदान, दे दान कहां ये गुरुजी की मर्जी है? कब कराए गुरुजी ने? ये धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया, कहां तुम्हारे गुरुजी की आज्ञा है? क्या ये मनमर्जी नहीं है? इन नेताओं की रैलियों में धक्के खाना, पार्टी विशेष को वोट देना, उनका सपोर्ट करना, क्या ये मनमर्जी? जाटों की धर्मशाला, अयोध्या का भंडारा, क्या ये? और क्या फिर तुमने क्या सुने फिर ये सत्संग? अरे क्या तुमने इन सत्संगों का निष्कर्ष निकाला? इस कान से सुन लिए, इस कान से निकाल दिए, अब निकल रहा है इनका निष्कर्ष। इन सत्संगों में क्या शिक्षा छुपी है, क्या संकेत है? सत्संग सुनने से बात नहीं बनती, चिंतन मनन करना पड़ेगा। गुरुजी कह क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं गुरुदेव? तो ये परीक्षा थी और सबके सब फेल हो गए तुम, सबके सब फेल। अब सिर पे हाथ धर के रोना। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसी प्रकार बच्चों हमने मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहिए। सहजदास बोला मैं तो मालिक का नौकर हूं, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गुरु जी के आदेश से, गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मान के चलोगे तो बात में सब काम करने चाहिए, गुरु जी का आदेश ले। बोलो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,